जी, और इसी के साथ ही प्रोफेसर जयेंद्र मल्होत्रा टैक्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और योगेंद्र कपूर टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, जैसा हम लगातार आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में कि सबसे बड़ी बात ये कि कॉमन मैन को राहत देने की कोशिश की गई है और सबसे बड़ी बात ये कि जो आम आदमी के लिए चीजें हैं उनसे जीएसटी को जीरो भी किया गया है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स है और सीधे 18% से 5% जीएसटी किया गया है कई चीजों में, और साथ ही साथ कुछ में जीएसटी का परसेंटेज 12% से 5% किया गया है। आप इसे सिंप्लीफाई करके बताइए कि कैसे आम आदमी के लिए ये जीएसटी के बड़े बदलाव बहुत बड़ी राहत लेकर आएंगे नवरात्र के पहले दिन से। निशान जी जैसे बोल रहे थे, ये बहुत वेलकम स्टेप है आम आदमी के लिए। इनफैक्ट मैं तो इतना ही बोलूँगा, दिवाली गिफ्ट हमें बहुत जल्दी मिल गया है। बहुत पॉजिटिव एक बात लगी जो सब शायद भूल रहे हैं, बार बार इसको बोला जा रहा है कि जीएसटी में अगर कोई रेट कट आएगा उससे हमारे रिवेन्यू लॉसेस होंगे। उसको रिवेन्यू ना लॉस बोल के उसको रिवेन्यू इम्प्लीकेशन बोला गया है। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है मेरे ख्याल से। सरकार की तरफ से पहली बार एक आम जनता के लिए अगर कोई काम किया गया है जहां पे रेट कम किए गए हैं, उसको रिवेन्यू लॉस ना बोल के रिवेन्यू इम्प्लीकेशन बोला गया है। आंकड़ा बड़ा है लेकिन अभी सिर्फ इतना बोला गया है कि 48,000 करोड़ का रिवेन्यू इम्प्लीकेशन है। अब इसको अगर हम डीप में जाके देखेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन आएगा, कितना इसमें फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन अभी की बात तो ये है, जो बात बोली गई थी 15 अगस्त के दिन वही बात हुआ है। सिन प्रोडक्ट्स, SIN सिन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैक्सिमम रेट जाना था, चला गया है 40% का। सबसे बड़ी मेरे लिए क्योंकि मैं पराठे बहुत खाता हूँ, मेरे लिए तो बहुत खुशखबरी है। घी बहुत खाता हूँ, मेरे लिए बहुत खुशखबरी है, मेरा रेट कम कर दिया। नहीं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि तेल थोड़ा कम खाया करो। लेकिन मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेंद्र कपूर जी। योगेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है उनका, और मैं कोट कर रहा हूं, ग्लैड टू स्टेट दैट जीएसटी काउंसिल कंप्राइजिंग द यूनियन एंड स्टेट्स has collectively agreed to the proposal submitted by the union government on GST rate cut and reform। यानी सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सभी इस बात पर सहमत हैं। मैं सीधे चलूंगा, योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, अब रेवेन्यू इंप्लीकेशन 48,000 करोड़ रुपीस का है, ओके अंडरस्टूड, लेकिन जो नुकसान ट्रंप के टैरिफ से हुआ है या होने वाला है, क्या उसके बाद ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मेजर के तौर पर आएगा? क्या इससे कंजम्पशन बढ़ेगा? क्या इससे इकोनॉमी में पैसा और आएगा? क्या इससे कंज्यूमर कंजम्पशन साइड पे बहुत बड़ा आप इसको देखते हैं एक टेक्टोनिक शिफ्ट? राइट, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो हाईली सेंसिटिव हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जो करंट प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिनेरियो जो प्रिवेल हो रहा है। हमें ये चीज समझना है कि इस मेजर से सिर्फ एक इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा, हर तबके को, जैसा कि अभी आपने बताया भी, चाहे उसमें MSME है, एक कंज्यूमर है, हर एक के हाथ में हम ये देखेंगे कि ज्यादा पैसा जो है वो क्रिएट हो पाएगा बाय वे ऑफ सेविंग्स, और जब उनके पास एक एडिशनल पैसा सेविंग की फॉर्म में आएगा तो वो हम ये देखेंगे कि वो डिप्लॉय वापस जो है इकोनॉमी के अंदर ही होगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक जो GDP है उसके इंक्रीज होने में हमें हेल्प मिलेगी। मैं इसके साथ साथ ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि इससे आप ये देखिए कि चाहे मेजर जो इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जब आप सीमेंट का रेट जो है कम करते हैं तो आप ये देखिए कि उसका जो इफेक्ट है वो सभी पे पड़ता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो उसका मेजर गेनर है वो आपका अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं वो हाईली एप्रिशिएबल हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखेंगे कि वो जो है जो टैरिफ के इम्प्लीकेशंस हैं, चाहे अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जब उनके पास एक एडिशनल मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता और इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी जानकार सुप्रिया श्रीनेत्र जी हैं। सुप्रिया जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो ओरिजिनल आर्किटेक्ट है जीएसटी की, वो शुरू से थी कि जीएसटी को सिंप्लीफाइड होना चाहिए
और स्टैंडर्ड एक रेट होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम 5, 18 और 40% जीएसटी की बात कर रहे हैं। इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। जीएसटी टू बिगिन विद, जब शुरू हुआ था जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, ये तो बिल्कुल फ्लॉड था। जिस तरह से आटे दही पर जीएसटी लगाया जा रहा था वो फ्लॉड था, जितने टीयर्स थे वो फ्लॉड थे। अभी भी मैं पढ़ना चाहती हूँ कि 40% में क्या क्या आ रहा है। 40% टैक्स स्लैब काफी बड़ा टैक्स स्लैब होता है और मुझे देखना होगा इसमें कि मध्यम वर्ग पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, जीएसटी एक डीमेरिट टैक्स है क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा होगा इसका, क्योंकि ये उपभोग पर टैक्स है। इसका गरीब और अमीर आदमी एक जैसा अदा करते हैं। तो मुझे आई स्टिल वांट टू सी 40% पे उन्होंने क्या रखा है, बट ये डिमांड थी और ये प्रेशर था कांग्रेस पार्टी का, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का और लोगों का कि बहुत जबरदस्त जीएसटी की मार पड़ रही है। ओके सुप्रिया जी, अगर मैं एक आम दर्शक के लिए इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो अब डेफिनेटली आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन आप एक इकोनॉमिक्स की जानकार हैं, स्टूडेंट भी हैं। 3 गुड पॉइंट्स और 3 ऐसी चीजें दैट नीड्स इंप्रूवमेंट अभी भी आपके अनुसार। 3 गुड पॉइंट्स ये है कि जितना कम टैक्स स्लैब होगा उतना अच्छा है, लेकिन अभी भी हाईएस्ट टैक्स स्लैब 40% है। मेरे हिसाब से वो एक खराब पॉइंट है। अच्छी बात यह है कि सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। मुझे एक चिंता ये है कि स्टेट्स का कितना कॉम्पनसेशन कब तक बढ़ाए जाने की बात है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स ने काफी लूज किया है राजस्व और उसके चलते उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, तो मैं एक उसके बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। बट अदर देन दैट कांग्रेस पार्टी की कंप्लायंस उतनी ज्यादा होगी और उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, लेकिन जिस तरह से इसको गब्बर सिंह टैक्स बनाकर लगाया गया था, एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ पीपल, मैं उसका स्वागत करती हूँ। बट 40% टैक्स बहुत ज्यादा है। तो और 1500 सीसी से ज्यादा गाड़ी पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, 1500 से सीसी ज्यादा पर गाड़ियां होती हैं, 40% टैक्स काफी ज्यादा है। तो आपने बेसिकली 2 कंसर्न्स दिखाई हैं। पहला 40% टैक्स स्लैब, इसमें क्या क्या है जो आपने कहा है कि आप इसका फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद और ज्यादा कॉम्प्रिहेंड करेंगे, और दूसरा स्टेट्स का जो कॉम्पनसेशन है उसको आपने कहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि रेवेन्यू लॉस नहीं, हम फाइनेंशियल इंप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज 48,000 करोड़ रुपीस। मेरा आपसे एक बड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर सवाल है, क्या इससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी विज़ावी जो नुकसान हमें टैरिफ की वजह से हो रहा है, द ट्रम्प टैरिफ, उससे जो नुकसान हो रहा है? नो प्लीज नो, दिस इज नॉट रिलेटेड एट ऑल। ओके, अगर सरकार इसको जरा सा भी रिलेट करने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 2 चीजें समझ लीजिए। जो टैरिफ पर चर्चा हो रही है वो हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लग रहा है। फिर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उस पर टैरिफ लग रहा है, और हम करीब $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। हमारा मार्केट इतना बड़ा नहीं है और इस तरह का कंजम्पशन नहीं कि जो सामान हम अमेरिका को बेच रहे हैं वहां पे बेचना कम हो जाए और हम यहाँ पे उसको अब्सॉर्ब कर, उसका कोई लेना देना। अच्छा सुप्रिया जी, एक और सवाल है, जैसा आप 40% टैक्स को लेकर बात करना चाह रही है कि जीएसटी जिन पर लगाया गया है 40%, उसमें जो अभी तक डिटेल आ रही है उसमें पान मसाला है, सिगरेट है, तंबाकू है और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल है और बहुत सारी चीजें हैं, मोटरसाइकिलें 350 सीसी से ज्यादा की हैं, निजी उपयोग के लिए वाहन और भी बहुत सारी चीजें। ये एक ब्रीफ मैं आपको देना चाह रही हूँ। क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने 40% जीएसटी लगाने के बारे में इन प्रोडक्ट पर क्या सोचकर ये फैसला लिया होगा? नहीं, देखिए, ये तो डीमेरिट चीजें होती हैं और इस पर तो आपको हमेशा से ज्यादा टैक्स अदा करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर सिगरेट और तंबाकू खाना चाह रहा है तो उस पर टैक्स लगाने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे लगता है हर सरकार ने हमेशा से सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगाया है, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी चिंता थोड़ी ज्यादा इसको लेकर है कि 1500 से ज्यादा सीसी की जो कार्स पर लगाया गया है, ज्यादातर एसयूवीज वगैरह जो आजकल चल रही है वो उस पे होती हैं, तो क्या ये मिडिल क्लास के उस तरह के कंजम्पशन को हिट करेगा? मैं वो देखना चाहती हूँ। बट आई डोंट इस जीएसटी स्लैब्स को लेकर आप टाइमिंग पर भी सवाल उठाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि चूंकि इलेक्शंस हैं या फिर आपको लगता है कि बहुत सोच समझकर इस वक्त को चुना गया है? नहीं, मुझे इलेक्शन से ज्यादा मुझे लगता है जिस तरह का प्रेशर कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्षी पार्टियों ने बनाया, जिस तरह से जीएसटी वसूला, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, 50% जो हिंदुस्तान की निचली आबादी है, जो निचले आय का तबका है, वो 64% जीएसटी अदा कर रहा है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी मार है। जीएसटी जो है नरीमन पॉइंट में जिसकी कोठी है और जो नरेला के खोली में रह रहा है वो एक जैसा जीएसटी देता है, तो इसलिए जरूरी है कि जीएसटी कम हो, इसलिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड स्लैब पे रहे। ये जो 5-6 स्लैब चल रहे थे
वो जितने कम हो उतना अच्छा है। मेरा अपना मानना है कि 18% के आसपास अभी भी स्टैंडर्ड रेट एक होना ठीक है। चाहिए। आई स्टिल वांट टू रीड द फाइन प्रिंट लाइक आई डू। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच सुप्रिया जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं। आपने बजट पर अक्सर हमारे साथ प्रोफेसर जयदेव मल्होत्रा को देखा होगा। सर, अब एक सिंपल इकोनॉमिक्स आम दर्शकों के लिए, 22 तारीख से नवरात्रि के दिन से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती हो रही हैं।